हेलो सर खम्मागणी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग के अंदर। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। इनका नाश्ता वास्ता मैंने बना दिया है और अब हम जा रहे हैं मार्केट इसलिए क्योंकि घर का कुछ सामान वगैरह लेके आना था और सब्जियाँ वगैरह भी फिनिश हो गई थी, तो सब्जियाँ वगैरह लेके आनी थी। वैसे पहले मैं नहीं जाती थी, सामान वगैरह यही लेके आते थे। तो पहले क्या स्कूटी थी तो स्कूटी पे रख के ये ले आते थे, लेकिन अभी स्कूटी है नहीं, तो इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि सामान घर का काफ़ी हो जाता है। तो अकेले से बाइक पे आ नहीं सकता, पीछे कोई पकड़ने वाला चाहिए। तो इस चक्कर में हम लोग जा रहे हैं घर का सामान वामान लेने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। बने रहेगा मेरे साथ आज के इस न्यू ब्लॉग के अंदर। सो गाइज मैंने बनाई थी रात को लहसुन की चटनी, तो वो थोड़ी बच गई थी तो मैंने उनके जब पराठे बना दिए। तो इनके नाश्ते के लिए मैं लहसुन की चटनी के पराठे बना रही हूँ। इनको पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो आलू के पराठे हो लहसुन के, या फिर अगर अपन कुछ भी नहीं हो नॉर्मल पराठे भी इनको बना के देते हैं तो वो भी ये बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। इनको पराठों का बहुत ज़्यादा शौक है और लहसुन वाले चटनी के पराठे भी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सबके लिए फटाफट बना देती हूँ। सो गाइज़ इनको नाश्ता मैंने करवा दिया था और फटाफट मैंने साथ के साथ मम्मी के लिए भी पराठे बना दिए थे। और पढ़े मानते। सो भाई नाश्ता वास्ता हमने सबने कर लिया था। अब हो रहे हैं मार्केट के लिए रवाना। धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, आँखें नहीं खुल रही। सो गाइज हम किराने की शॉप पे आ गए हैं किराने का सामान लेने के लिए घर के लिए। और गाइज ये इनकी फ़िक्स शॉप है, हम किराने का सामान इसी शॉप से लेते हैं हमेशा। सो गाइज हम घर पे आ गए हैं और अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या शॉपिंग की थी। और हमसे पहले तो मिस्ट्री पहले ही हमारा सामान चेक करने लग जाती है हम क्या क्या लेके आए हैं। सो गाइस मैंने 2 टॉवल लिए थे, एक मैंने अपने लिए लिया था, एक मिश्री के लिए लिया था। हम क्या एक होलसेल शॉप पर गए थे जहाँ पे हमें मम्मी के बेड के लिए एक चादर लेके आना था, क्योंकि मम्मी का बेड काफ़ी बड़ा है। वो जो 2 तख्ते नहीं आते लकड़ी के, उनको दोनों को मिला के बनाया हुआ है, तो इनके बेड का चादर बहुत कम मिलता है नॉर्मल शॉप के अंदर। तो हमने होलसेल की शॉप पे इनका चादर ख़रीदा था। ये बहुत ही बड़ी साइज़ में है, ये बेड पे आके और एक सिंगल बेड का चादर और निकल जाता है इसमें से। गाइज हम लोग जाके आ गए थे मार्केट और हम लोग क्या क्या लेके आए थे वो भी मैंने आपको सब दिखा दिया था। सो गाइज आज है थर्सडे और थर्सडे को हम आज जा रहे हैं मिस्री का टीका लगवाने के लिए। वैसे लास्ट सैटरडे को ही लगवाना था, सॉरी थर्सडे को लगवाना था, बट उस दिन इनको टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं। ये कंप्लीट 9 महीने वाला आज इसका टीका लगेगा, तो हम लोग जाएंगे। अभी तो ये बैंक गए फिलहाल, फिर मैं भी थोड़ी रेडी वेडी तो हो गई हूँ। मिश्री अभी सो रही है, उसके बाद में जब ये उठ जाएगी तो हम उसको लेके जाने वाले हैं टीका लगाने के लिए। तो अभी तक इससे पहले जो भी टीके लगे ना वो मैंने नहीं लगवाए, मतलब मैं इनके साथ नहीं गई थी, मुझे डर लगता था। तो फर्स्ट जो लगा था उस टाइम मतलब इससे पहले 3 टीके लगे थे ना, तो 3 पहले 2 बार तो मम्मी गए थे साथ में, एक बार मैंने पूजा भाई साहब को भेजा था। मैं गई नहीं गई थी इनके साथ में, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इसको लेकर। एक बार ऐसे तो मेरे को डर नहीं लगता, लेकिन एक बार जब ये हुई थी ना तब ये 3 या 4 दिन की थी हॉस्पिटल के अंदर। उस दिन हमें छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन फिर एंड मोमेंट पे डॉक्टर आया और इसका चेकअप किया तो बोले बच्ची को तो पीलिया हो रखा है, तो इसको एडमिट करवाना पड़ेगा। और उस टाइम पे इसको इंजेक्शन वगैरह बता दिए थे, तो इसके 3 से 4 दिन इंजेक्शन कंटिन्यू लगे थे और सुबह शाम दोनों टाइम इसके इंजेक्शन लगते थे। तो ये रोती थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा उस टाइम से थोड़ा डर लगता है। और जब इसके फर्स्ट टाइम इंजेक्शन लगा था ना, जैसे कि डॉक्टर आया था और डॉक्टर ने बोला इसके पीलिया है, इसका इंजेक्शन लगेगा, तो उस टाइम मम्मी मेरे साथ में ही थे हॉस्पिटल जब मैं एडमिट थी, तो वो साथ में गए थे इसके। तो वो गए थे तो इसके 2 इंजेक्शन लगे थे एक साथ ही पीलिए वाले। तो मम्मी जब मेरे पास लेके आए थे ना तो मैंने बोला क्या हुआ, मम्मी रोई थी क्या ये। मम्मी बोले हाँ रोई तो थी, मेरे बच्चे के दर्द कर दिया ये वो, डॉक्टर को ऐसे लड़ने लग गई थी डॉक्टर से।
और उसके बाद में ना मैं और मम्मी दोनों ही रोने लग गए थे। हम ऐसे सोच रहे थे यार इतनी छोटी सी बच्चे के मतलब इंजेक्शन कैसे सहन किया होगा। ये पूरी मतलब 3 दिन की थी हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं तो ऐसे सुनते ही कि हाँ वो रोई थी, तो मैं ना रोने लगे और मम्मी भी रोने लग गए थे। उसके बाद में इसके जो भी टीके लगे ना उसमें मैं इसके साथ नहीं गई। 2 टीके मम्मी ने लगवाए थे जब मैं गाँव ही थी। उसके बाद में एक बार यहाँ थी जब इसके टीका लगा था, तब पूजा भाई साथ में गए थे। लेकिन आज मेरा फर्स्ट टाइम काम पड़ रहा है इसके साथ जाने का। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। हम लोग जा रहे हैं कन्नू के टीका लगवाने के लिए, है ना कन्नू? सुई लगेगी आज आपकी। सो गाइज मिश्री के टीका वगैरह हमने लगवा लिया था और मैंने सोचा था उसकी बुखार आएगी, क्योंकि पिछले जो भी टीके लगे थे ना उसमें उसके बहुत तेज वाली बुखार आई थी। लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं हुआ। अभी जो टीका लगा था उसमें बुखार नहीं आई थी उसके। तो अभी वो सो रही थी, दोपहर में अंदर तो सो गई थी वो, और अभी उठी थी अब मम्मी के पास बाहर खेल रही है। तब तक मैं सोच रही थी मैं अभी इनके कपड़ों की प्रेस कर लेती हूँ। काफ़ी शर्ट हो गए थे इनके प्रेस नहीं किए हुए। ये तो कभी करते नहीं है, इनको प्रेस करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो मैं सोची अभी वो जब तक खेल रही है, बुखार भी नहीं है, अभी खेलने में बिजी है, तब तक मैं कर देती हूँ इनके कपड़ों की प्रेस। Abu. हाबू 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 बोल हाबू। सो गाइज अब थोड़ा आपसे बैठ के बात कर ली जाए। तो मिश्री के हमने टीका लगवा दिया था और मुझे लगा था कि उसके बुखार वगैरह आएगा, फीवर आएगा। लेकिन जो लास्ट टाइम टीके लगे थे ना उसमें सब में इसके फीवर आया था, लेकिन इस बार इसके फीवर नहीं आया था। तो मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी ने बोला कि इस टीके का कम ही आता है बुखार वगैरह। तो वो ठीक है, अभी तो खेल रही कूद रही है और बढ़िया है। मुझे यही टेंशन हो रही थी मतलब 2 टीके लगे हैं तो यार बुखार वगैरह आएगी, परेशान हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो एक और बातें शेयर करनी थी कि यार ना मतलब पहले अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा अलग रहती है, अब बहुत ज़्यादा अलग हो गई बच्चे होने के बाद में। तो मैं फ़ोन को थोड़ा इधर रख लेती हूँ। तो फ़ोन को मैंने यहाँ सेट कर लिया। मैं सोची लंबा बोलना पड़ेगा तो एक बार आराम से फ़ोन को रख लेते हैं। तो मैं बताना चाह रही थी कि एक माँ बनने के बाद अपनी लाइफ में कितना चेंजेज आ जाता है। पहले अपन किस टाइप से थे, मतलब मैं जो थी ना, मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं इतनी फ्रीडम थी, मतलब जो मेरे को करना है वो हाँ करना ही है। फ्रेंड सर्कल वगैरह बहुत ऐसा था मेरा, मतलब ज़्यादा फ्रेंड्स में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। ये फ्रेंड वो फ्रेंड, इधर जाना, वो घूम लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो पी लेते हैं, तैयार होना है, वो करना है, मतलब इतना ही, मतलब मेरे को अपनी लाइफ में इतना ही मतलब था। अच्छा खा लिया, पहन लिया, घूम लिए, फिर लिए, बस नो टेंशन, किसी बात की टेंशन ही नहीं थी। और ऐसा था। अब मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, शादी के बाद भी मेरा इतना कुछ चेंज नहीं हुआ था, मैं वैसे की वैसे, लेकिन एक माँ बनने के बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। अब जैसे मिस्री हुई है तो सारा मतलब माइंड सेट रहता है वो उसी में रहता है। क्या कर रही है, सो रही है तो भी उसी में ही रहता है, हाँ सही से सो रही है कि नहीं सो रही, मतलब कुछ काम कर रहे हैं आराम से कि अब ऐसे सोचते हैं हाँ ये सो गई अब थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर भी दिमाग उसी में ही रहता है। 2 बार आके चेक करना पड़ता है हाँ आराम से सोई कि नहीं सोई, कुछ गिर विर तो नहीं गई। तो अपना पूरा जो माइंड सेट रहता है ना वो अपने बच्चों में चला जाता है। तो पहले क्या रहता था, जैसे मतलब ऐसे रहता है मतलब कि इधर जाना उधर जाना, वो उम्र ही ऐसी होती है जब अपने खेलने कूदने की घूमने की उम्र रहती है। तो उस टाइम अगर अपन मम्मी से बात करते थे मम्मी यहाँ जाए वहाँ जाए, तो वो कभी वो ऐसे बोल देते कि नहीं क्या करेगी जाके, कभी वो मना भी कर देते थे। तो उस टाइम इतना ज़्यादा ऐसे लगता था क्या है यार जाने क्यों नहीं देते, जाना है हमें तो ये वो। लेकिन अब जब खुद के हुआ ना तो ये बातें सारी समझ में आ रही है कि हाँ वो किस चीज़ को लेके मना करते थे, क्यों मना करते थे, तो वो सारा अब जाके समझ में आया है।
तो अब भी जो अपने माँ बाप को जिस टाइम पे अपन नहीं समझ पा रहे थे कि ये ऐसा क्यों करते, इतना गुस्सा क्यों करते, इतना ऐसा क्यों बोलते हैं, अपन को यहाँ क्यों रोक टोक करते हैं, किस कारण से करते हैं, वो सारी बातें अब जाके समझ में आ रही है। जब अपन खुद पे लेके देखते हैं ना कोई चीज़ को लेकर, तो वो अपन को समझ में आती है। तो कि उनको अपनी टेंशन थी, इस वजह से वो हर चीज़ के लिए रोक टोक करते थे। अब जैसे हमारे बच्चे हों तो हमें भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ यार, उनका मना करना, उनका रोक टोक करना, उनका डांटना एकदम सही था, वो अपनी जगह पे एकदम सही थे। बच्चे होने के बाद भी अपने लाइफ स्टाइल में इतना ज़्यादा चेंज आ जाता है कि हमें अपने से ज़्यादा उनकी ज़्यादा फिक्र रहती है। अपन खाए ना खाए वो उनको पहले खिलाते हैं, नहीं तो पहले उससे होता था कि खाना देखा किसी ने खाया कि नहीं खाया, पहले अपन बैठते थे खाने के लिए। तो उससे ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा मतलब कुछ भी खाने से रिलेटेड नहीं, अपन कुछ भी काम करें सबसे ज़्यादा अपन पहले ऐसे रखते हैं यार उसने किया कि नहीं किया। नहाने भी जाए तो सोचते यार वो नहाए कि नहीं ना, पहले उसे नहला देते। अपन सोने से पहले नहीं, पहले इसको सुलाओ, इसको खिलाओ, इसको पढ़ाओ, इसको वो करो। और फिर जैसे अभी ये छोटे हैं तो अपन ये सोचते हैं कोई नहीं यार अभी इतना परेशान कर रहे हैं, बड़े होने के बाद में सही हो जाएगा। बड़े होने के बाद में सही कुछ नहीं होगा, बड़े होने के बाद में अपन पे और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आने वाली है। फिर ही अपन तब तक ही थे, तब तक शादी नहीं हुई थी। और अब ऐसे है कि अपन ऐसे सोचते हैं थोड़े दिन की तो बात है, उसके बाद में फ्री हैं, ये भी बड़े हो जाएंगे, परेशान नहीं करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद में अपन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आना स्टार्ट हो जाती है। फिर वही है, अभी इनके चारों तरफ घूमते रहो, फिर इनको बड़े हो गए, पढ़ाओ करो ये वो, इससे आगे से आगे जिम्मेदारियाँ आती रहती है। पर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि जो चीज़ें जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मेरी एंगेजमेंट वगैरह नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे जो बातें थी, जो मेरे मम्मी पापा बोलते थे, वो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी। कभी कभार मेरे को गुस्सा भी आ जाता यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, मतलब बहुत ऐसा था उस टाइम। माइंडसेट अलग होता है, अपन मतलब अपनी एज के हिसाब से सोचते हैं और वो अपनी एज के हिसाब से अपन को कुछ बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को उनकी बातें नहीं समझ आती थी, मैं बात बात पे गुस्सा कर जाती थी। लेकिन अभी जैसे मैं अभी आके मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि वो ऐसा क्यों करते थे, क्यों बोलते थे, क्यों सिखाते थे। अब जाके मुझे सारा मतलब उन समझ में आया है। तो वही बात है, जब बोलते हैं ना कि जब खुद पे आती है तो वो चीज़ समझ में आती है। उस टाइम अपना भी बच्चों वाला दिमाग था, अपन नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने मम्मी पापा का एंड अपनी फैमिली का। मतलब एक तो बड़े परिवार में रही हुई हूँ, तो उनसे बहुत ज़्यादा मैंने सीखा है किस तरह फैमिली में रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ कैसे रहना है। सब कुछ मेरे जो संस्कार हैं मुझे उन्हीं से ही मिले हैं, फैमिली। और अपन ऐसे बोलते हैं यार गांव में ये नहीं, आजकल गांव से बाहर भागने के लोग ज़्यादा सोचते हैं। पर जो चीज़ें अपन को गांव में सीखने को मिलती है ना, वो एक सिटी में अपन को कभी भी नहीं मिलेगी। और जैसे आजकल जॉइंट फैमिली में कम रहते हैं, सिंगल फैमिली या अपनी खुद की फैमिली में मतलब रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और मतलब उनका गलत भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रही ये चीज़ गलत है, क्योंकि किसी को अपने प्रोफेशनल के लिए, किसी को जॉब के लिए, हर के सबके अलग अलग रीजन होते हैं बाहर रहने के। तो ऐसा कुछ नहीं है वो गलत है। लेकिन मैं इतना बोलना चाह रही हूँ कि जो चीज़ें अपन एक परिवार में, एक बड़ी फैमिली में जो चीज़ें सीख सकते हैं, एक गांव में जो चीज़ें सीख सकते हैं ना, वो चीज़ अपन को सिटी में कभी भी सीखने को नहीं मिलेगी। हाँ ये है कि अपन अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, पर जो संस्कार, जो गांव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, वो कभी भी अपन सिटी से नहीं सीख पाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे पहले भी इतनी अच्छी फैमिली प्रोवाइड की, इतनी अच्छे मतलब उनसे बातें सीखने को मिले। मेरे दादू सा, दादी सा, काकू सा, काकी सा, सब मतलब इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं। और मुझे मतलब ऐसा नहीं कि वो दादू सा, वो भी मेरे को एक माँ बाप का ही प्यार मिला, दादू सा दादी सा से भी, काकू सा काकी सा, तो उनसे भी एक माँ और पापा की तरह मुझे प्यार मिला। और मेरे मम्मी पापा तो आपको पता ही है, उनके लिए तो सब बच्चे अच्छे ही होते हैं। तो और उसके बाद में जो अभी मेरे को फैमिली मिली है, जैसे मैं ससुराल वाली फैमिली की बात करूँ तो वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है। और मतलब सभी लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ भी मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि पहले मेरा पहले मतलब इतना नहीं था कि एक मतलब बहू कैसे अपने घर में रहती है। हाँ जो कुछ देखती थी वो थोड़ा बहुत माइंड में था, क्योंकि घर में देखा हुआ ही है पहले। लेकिन यहाँ का थोड़ा माहौल थोड़ा अलग था, तो इतना कुछ नहीं सीख पाए थे। धीरे धीरे अब सेट हो गए। बट बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, मतलब भगवान ने मेरे को दो इतनी अच्छी सपोर्टिव फैमिली मिली है।
मुझे मतलब किसी भी चीज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता कि हाँ मैं ससुराल में हूँ, मुझे 1% भी नहीं लगता कि मैं ससुराल में रह रही हूँ। पहली बात तो ये, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली है, मम्मी वगैरह पापा सब लोग इतने सपोर्टिव है। इसी चीज़ के कारण मुझे ये एहसास कभी भी नहीं होता कि मैं ससुराल में रह रही हूँ। सो गाइज, मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ, किसी की नज़र ना लग जाए कि मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली प्रोवाइड की। और मैं चाहती हूँ कि जो संस्कार मुझे मिले, जिस तरीके से मैंने फैमिली को हैंडल किया है, जिस तरीके से मैंने वहाँ से जो भी सीखा और यहाँ फैमिली में आने के बाद में जो भी सीखा है, वो आगे मैं भी अपने बच्चों को सिखा सकूँ, ऐसा ही मेरा मानना है। यही थी आज की बातें। मैं भी बातों को कहाँ से कहाँ लेके चली गई। बात में मिश्री की कर रही थी, टीके की, उसके बारे में आपको बता रही थी। उसका टीका लगा था तो उस फीवर वगैरह के बारे में उसका बता रही थी, लेकिन बातें करते करते मैं भी आगे तक चली गई। पर थैंक यू एक बार फिर से भगवान को, अपने मम्मी पापा को और अपनी यहाँ सास ससुर को, सबको मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे इतना मतलब सपोर्ट करने के लिए एंड इतनी अच्छी फैमिली प्रोवाइड करने के लिए। एंड सॉरी मम्मी पापा, मैं आपको पहले मतलब कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बातों के लिए मैं कभी कभी उनको गलत समझ लेती थी कि हाँ ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं करते क्या। पर अब मेरे को सारी बातों का जवाब मिल चुका है। हाँ, वो किस चीज़ के लिए रोक टोक करते थे, क्यों करते थे, क्या करते थे, सब कुछ मेरे को अब समझ में आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है जो टाइम के साथ में समझ में आती है अपन को, तो वही मेरे साथ हुआ था। तो आज के व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके के नए नए व्लॉग मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।